नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं ये डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ का सेशन है साथी, इसको आप डेली फॉलो कर रहे होंगे। डेली ना सही, डेली नहीं आता है क्लास, एक दो दिन के अंतर पे आता है, जिससे कि आप डेली फॉलो करते रहें, अपना देखते रहें। जिस दिन आता है क्लास उस दिन ज़रूर क्लास को लिया करें। एक या दो दिन के गैप पर आता रहता है साथ ही, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, आपके रिजल्ट नहीं आते हैं थर्ड सेम और सेकंड सेम के, तब तक क्लास को हम इसी तरह चलाते रहेंगे। आप लोग का काम होगा डेली देखिए। और जो बच्चे बेसिक क्लासेस नहीं देखे हैं तो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ और सोशल साइंस इसको हमने कंप्लीट किया है, आप आकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं, आपके भाई बहन, उनसे भी बोल दें कि वह देखें। साथ ही आज लास्ट होगा, ये चौथा टेस्ट है मैथ 1, 2, 3 इकाई नंबर 1, 2, 3 का आज यह चौथा टेस्ट है साथी। तीनों एक ही जैसे हैं क्योंकि वर्ग है, एक में घनमूल वर्गमूल है, एक में आपका करड़ी है, तो हम तीनों को एक ही साथ लेके चल रहे हैं, जिससे कि आपको आसानी हो। और आपका चौथा टेस्ट है, हम हर टेस्ट में कम से कम 10-15 इस प्रकार से टेस्ट करते हुए चल रहे हैं। जो बच्चे शुरू से देख रहे हैं अब तक वह करीब 100 प्रश्नों को कर लिए होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अगले प्रश्नों से। जहाँ तक किए थे उसके आगे चलेंगे भाई। चलिए इसका आंसर बताइएगा फटाफट। आप लोग से भाई विनती होती है, देखिए अपनी प्रॉब्लम मत बताइए किसी को, प्रॉब्लम कोई सुनने नहीं आता है साथी। अब उस प्रॉब्लम को कितना ज़्यादा सॉल्व करते हैं, किसी बेहतरीन तरीके से सॉल्व करके दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं, वह चीज़ें इंपॉर्टेंट करती हैं। आप प्रॉब्लम मत बताइए भाई किसी को। अगर अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो जाहिर सी बात है आपका मजाक ही लेगा, मजा भी उड़ाएगा, तो आप उस चीज़ से आगे निकलो। और प्लस अगर बच्चों आपको संशय है कि मैथ में बैक लगेगा, तो मैथ में अब कभी बैक नहीं लगने वाला है अगर आप डेली इस सेशन को फॉलो करते हैं। तो किसी भी सेशन को, अगर जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं आपको यहाँ पर, रात में पिट के भी क्लास चलते हैं 9 बजे, अगर आप सारे सेशन को आप देख रहे हैं ना, तो उम्मीद यही रहेगा कि हम आपको अपने से ज़्यादा अंक दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, रूट में 100 होल 1/4 की वैल्यू बताइए। 100 होल 1/4 की वैल्यू बताइए, क्या आएगा। दूसरा प्रश्न लीजिएगा, अगर y बराबर कितना है 5 है, y बराबर 5 है, तो आपको बताना है 10y इंटू वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर, वाई क्यूब माइनस वाई का स्क्वायर, इसकी वैल्यू बता दीजिए। अगर y बराबर 5 हो तो ठीक है भाई, इसकी वैल्यू बता दीजिए। अब अगला प्रश्न लीजिएगा, तीसरे नंबर का प्रश्न, 272 का होल स्क्वायर माइनस 128 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू बता दीजिए आप फटाफट। सारे प्रश्न आसान ही होते हैं, आप लोग को ज़्यादा सोचना नहीं है इन सब पे, बस करते चलिए। अगला प्रश्न देखिए, आपको क्या बताना है। चौथा प्रश्न देखिए, √2 प्लस 1/√2 के होल स्क्वायर की वैल्यू बता दीजिए, कितना आएगा। इसके बाद आप देखेंगे इधर आपको दिया है व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 0.16, स्क्वायर रूट बताना है 0.16 का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 लीजिए। क्या करना है भाई, जितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए साथी। 0.00441 सॉल्व करिए इसको। 7वें नंबर का प्रश्न देखिए, इसको भी सॉल्व करिए, ऐसे ही है 0.004761, इसको सॉल्व करिए। इसके बाद आप आ जाइए 8वें नंबर के प्रश्न पे, इसे भी सॉल्व करिए। 1.5 का स्क्वायर इंटू रूट में 0.0225, इन दोनों को सॉल्व करिए। मतलब 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन, चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। 8 के 8 इसको देखिए यहीं पर, यहाँ पे साथी आपको पता है जब इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आ जाएगा 401, कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 यानी 401/400, कितना आ जाएगा भाई, 401/400 आ जाएगा ना, देखना जरा कितना आ जाएगा, 401/400। आपको पता है कि ये 401 जो है थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू देगा, कितना वैल्यू देगा भाई, थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू हमें देगा। ये पूरा, सॉरी बेटा, नीचे 4 ही रहेगा, 401/400। आपको पता है अगर यहाँ पे 400 होता तो ये हमें कितना देता, 20 देता, और नीचे 2 देता, काटते तो कितना आ जाता, 10 आ जाता। लेकिन जो आपका वैल्यू यहाँ पे 401 है, अगर 1 का स्क्वायर कर ले बच्चों, यहाँ पे आ जाने वाला है आपका पॉइंट, कह लीजिए कि 2 के आसपास में, या फिर 0.4 के आसपास में, तो यहाँ पर आएगा 10.2, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखना y = जो 5 है, यहाँ पे 10y इंटू वाई क्यूब माइनस वाई का स्क्वायर है, तो यहाँ पर y की वैल्यू 5 है, तो इस वाले श्रेणी में रख दीजिए, यानी कि 10 इंटू 5 इंटू रूट में 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, 10 × 50 बाहर हो गया, बूढ़े अंदर कितना होगा, 5 का क्यूब कितना होगा, 125 माइनस 5 × 25 कर लीजिए, यानी कि 50
गुणे 125 माइनस 25 करेंगे तो 100 होगा, रूट में 100 आ जाएगा। 100 में से 10 बाहर आएगा तो 50 गुणे 10 करेंगे तो आ जाएगा राइट आंसर आपका 500। यह राइट आंसर होगा। तीसरा वाला देखते हैं। देखिए तीसरा वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर लग जाएगा, आसानी से आप लगा सकते हैं इसको। चलिए देखिए तीसरा, देखिए तीसरा क्या है, 272 का स्क्वायर है। 272 का स्क्वायर 128 का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। 272 को ए मान लीजिए यानी 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 272। इसमें क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आप लिख सकते हैं इसको। उसी प्रकार से इसको लिखिए 272 माइनस 128 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 272 प्लस 128। सॉल्व करिए इसको। 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा, जाहिर सी बात है। और यहाँ बचा 6, 6 में से 2 जाएगा, फिर से 4 बचेगा। यहाँ बचा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। भाई आप देख सकते हैं 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा, 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। इंटू इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 2 10 को 0 हाथ में है 1, 7 2 9 1 10 को 0 हाथ में है 1, 2 1 3 1 4, ये 400 हो गया। गुणा करा लीजिए, 4 चौके 16 को 6 हाथ में 1, 4 चौके 16 17 को 7 हाथ में 1, 4 1 कम 4 1 5 00। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का। एक बार फिर से देख लीजिए, 4 चौके 16 और 6 हाथ में 1, 4 चौके 16, 1 17 को 7 हाथ में 1, 4 1 4 1 5, यह हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसमें तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा लीजिए, लगाइए। √2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर है, इसको सॉल्व करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर वाला फार्मूला लगा लीजिए, यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू 1/√2। √2 से चला जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 बेटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1/2 प्लस 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 2 2 4 प्लस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे 2 चौको 8 9/2 आपका राइट आंसर, यानी कि 4.5 आपका राइट आंसर होगा। बस सॉल्व करते चलना है, हमको कुछ नहीं करना। देखिए इसका बोला है रूट निकालिए, तो यह हो जाएगा 0.4 होगा इसका राइट आंसर, कुछ करना ही नहीं है। इसमें 441 है, यहाँ पे 3 0 है, यानी कि 2 2 का जोड़ा जब बनेगा 441 किसका स्क्वायर होता है आपको पता होना चाहिए। किसका स्क्वायर होता है भैया 21 का, 21 का स्क्वायर होता है, तो 21 आप लिख दीजिए यहाँ पे। लेकिन आपको पता है 1 2 3 4 5 6 है, यानी कि 2 2 का जब जोड़ा बनता है तो 3 बाहर निकलता है, यहाँ पे 0.21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए 4761, अगर आपको पता होगा 4761 किसका स्क्वायर, तो आराम से इसको कर सकते हैं। इसी वजह से बोलते हैं भाई प्रीवियस ईयर जितने बेसिक क्लासेस हुए हैं उसको आप जरूर लीजिए। 4761 का मतलब है साथी किसका स्क्वायर है, आप देखिए ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करना है, करते चलिए, स्पीड भी यहाँ पे मैनेज करके चलना है। 4761 आपको पता है कि 16 अगर 40 होता तो 4 चौके 16 होता, अगर यहाँ पे 60 होता तो 6 का 36 स्क्वायर होता, 60 के बाद 70 होता, 7 से 49 होता, अगर यहाँ पे 70 होता तो 4900 इसका स्क्वायर होता है ना भाई, 49 होता। अगर यहाँ पे 60 होता तो 3600 स्क्वायर होता। अगर 65 होता तो कितना होता स्क्वायर, आपको पता है 5 5 25 और 6 7 42 यह होता। ये इससे ज़्यादा है, 4225 से 4761 ज़्यादा है, यानी कि आपको पता है एक किसके किसके लास्ट में आता है, यानी कि जो हमारा स्क्वायर होगा वो 65 और 70 के बीच में ही होगा। 65 और 70 के बीच में ऐसा कौन सा अंक है जिसके लास्ट में 1 आता है स्क्वायर करने पे, तो आप कहेंगे भैया 9 वाला अंक, यानी कि 70 का स्क्वायर 4900 है तो 70 से थोड़ा सा ही कम है, यानी कि यह हो जाएगा आपका 69 का स्क्वायर। यह वाला किसका स्क्वायर होगा 69 का स्क्वायर होगा, इसको याद रखेंगे भाई। इस तरह से निकालने के थोड़े तरीके हैं, आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 1 मिनट 7 अंक है भाई, 1 मिनट देखने दीजिए हमको। 2 2 4 2 अच्छा 2 0, यहाँ पे 1 0 और रहेगा भाई, 1 0 और ले लीजिए। देखिए 2 2 का जोड़ा बनाते हैं तो आपको पता है 69 का स्क्वायर है, 69 का स्क्वायर है, 2 0 और बढ़ा देंगे, यानी कि 0.0069 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको देखिए 1.5 का स्क्वायर कितना होता है 2.25 हो जाएगा, इंटू 0.0225 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब रूट निकालेंगे बाहर तो कितना होगा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 1.5 का स्क्वायर ही रहने दीजिए, क्योंकि इसमें भी निकल के आने वाला है 0.15 225 का तो 15 का स्क्वायर। अब 0.15 को आप 1.5 में बना लीजिए, जिससे आसानी हो जाएगी। देखिए 1.5 का स्क्वायर पहले से है, आप 1.5 बनाकर नीचे कर लीजिए क्या 10 का ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, 10 का आप ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा आप देख पा रहे हैं कितना आ जाएगा, 1.5 का स्क्वायर 1.5 है तो हो जाएगा 1.5 का क्यूब, 1.5 का क्यूब अपन में 10 हो जाएगा। बताओ भैया नहीं समझ में आ रहा तो फिर से देखो,
1.5 का स्क्वायर ये होता है 0.0225 जो होता है वो होता है 0.15 का स्क्वायर होता है। तो भैया 0.15 हमने बाहर निकाला। आप खुद करके देखिए, 1 2 3 4 अंक पे जब जीरो है, जब स्क्वायर करेंगे तो 4 अंक पे जीरो होता है भाई। अगर एक बार स्क्वायर करते हैं तो 2 अंक बढ़ेगा, अगर 2 अंक का है तो फिर से एक बार स्क्वायर करेंगे तो फिर 2 अंक बढ़ेगा। इस तरह से 2 अंक पे बढ़ता चला जाएगा। यानी कि अगर 0.15 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ इतने अंक पे जीरो आएगा, 4 अंक पे भाई। 2 इसमें स्क्वायर करेंगे फिर से 2 उसमें, यानी कि 0.15 मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 से, तो भैया देखो 4 अंक हुआ कि नहीं जीरो, तो वही चीज़ है। तो फिर से निकला तो 0.15 हो गया। इसमें हमने भाग दिया 1.5 बना लिया ऊपर नीचे, 10 का भाग देकर 10 नीचे बचा हुआ है। 10 नीचे है 1.5, यानी 15 का क्यूब कितना होता है आप खुद बताओ। 15 का क्यूब होता है, 15 का क्यूब कितना होता है, 3375 होता है। कितना होता है, 3375 होता है। आपको पता है 2 मतलब 3 अंक है, तो मतलब कि 6 अंक पे जीरो लगने वाला है। देखिए 3 अंक पे, तो 3 अंक पे जीरो लगा दिया हमने। 10 एक नीचे है, यानी 0.3375 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को डील करते हैं, यह डील करने का तरीका है। चलिए आगे आ जाते हैं और प्रश्नों को डील करते हैं। समझ में आएगा, प्रैक्टिस करिए। 8 प्रश्न हमने लिखा, फिर 8 प्रश्न लिखते हैं। चलिए फिर 8 प्रश्न लिखते हैं, इतना बहुत है। 16-17 प्रश्न आप करते हो दिन भर में एक बार। अभी तक नोटिफिकेशन एग्जाम डेट नहीं है, अभी से अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी जाके सफलता मिलेगी, नहीं तो फिर लास्ट में जाके रोएंगे सर क्लास कहाँ है, क्लास कहाँ है भाई। ठीक है ना। चलिए इसको बताइए, 9वें नंबर का, आज का 9वां नंबर प्रश्न। रूट में 0.01 का स्क्वायर, 0.01 प्लस रूट में 0.0064 सॉल्व करिए। 10वें नंबर का प्रश्न करिए। 0.01 इंटू, सॉरी प्लस है बेटा, क्या है प्लस, इसको 1 मिनट थोड़ा इधर करके लिखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, 0.01 रूट में प्लस में 0.81 प्लस 1.21 प्लस 0.0009 यह है। इसको सॉल्व करना है, करिए भाई सॉल्व। आगे चलते हैं और प्रश्न देते हैं हम आपको। 11 नंबर प्रश्न लीजिए। 52 बटे के x इक्वल टू 169 अपान में 289। इसको सॉल्व करिए। इसके बाद आप बताएंगे कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी। 12 नंबर प्रश्न लीजिए। x बटे के 1776 इक्वल टू 111 बटे के x, यहाँ पर कौन वैल्यू आएगी, x का वैल्यू बताइए। इसके बाद आप लेंगे और प्रश्नों को लीजिए। 13 नंबर प्रश्न लीजिए। रूट में 0.0025 इंटू 2.25 इंटू 0.0001, इसको सॉल्व करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा, फटाफट करिए। पांचों प्रश्नों को करिए। पहले देखिए इस वाले को, 9वें नंबर का प्रश्न। 9वें नंबर का प्रश्न देखिए क्या है भाई, 0.01 प्लस, यहाँ पर देख पा रहे हैं 0.0064 है, यानी कि 0.8 का स्क्वायर 0.08 का स्क्वायर होता है 0.0064, यानी कि हम रूट हटाकर क्या लिख दें, यहाँ पर 0.08 लिख दें। बताओ, डायरेक्ट लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। 0.08 आ गया, 0.08 का स्क्वायर होता है 0.0064 होता है, तो वह रूट से बाहर निकलेगा तो इतना आ जाएगा। इसको जोड़ लीजिए, कितना आ गया, 0.09 आ गया। अब आपको पता है 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.3 करेंगे तो आ जाएगा 0.09, यानी इसका राइट आंसर आ गया 0.3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए 10वें नंबर का। रूट में 0.01 प्लस रूट में 0.81 प्लस रूट में 1.21 प्लस रूट में 0.0009 बच्चों। आप देखिए यहाँ पे दो का जोड़ा बनाइए, आपको पता चल जाएगा खुद। यह 9 अगर होता तो केवल 3 आता, लेकिन 0.009 है, इसका मतलब 0.03 का स्क्वायर होता है 0.0009। ठीक है ना। अब यहाँ पे 1.2n है, अगर 121 होता, इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए बच्चों। ऊपर नीचे पहले 0 हटा दीजिए, 100 से गुणा कर लीजिए, प्लस इसमें भी 81/100 कर लीजिए। अब इसको भी वैसे ही कर सकते हैं जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। 121 बटे के 100 कर लीजिए नीचे भी, प्लस यहाँ पे भी कर लीजिए 9 बटे के 1 2 3 4। ठीक है भाई, ऊपर नीचे गुणा करा दिया हमने, पॉइंट हटा दिया। अब
अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 10 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर 10 होता है, प्लस 81 का स्क्वायर 9 होता है, 10 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर 10 होता है, प्लस 121 का स्क्वायर 11 होता है, 100 का स्क्वायर 10 होता है, प्लस 9 किसका स्क्वायर होता है, मतलब 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 100। बस इसमें वैल्यू रख दीजिए। इसका मान कितना हो जाएगा 0.1 प्लस 0.9 प्लस 1.1 प्लस 0.03, इस सबको जोड़ दीजिए। देखिए 1.1 प्लस 0.9 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 2 जोड़ लीजिए 2.13 बच्चों, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। किस वाले का, इसका। अगले प्रश्न पे चलते हैं, छाप लीजिए, छापना है जिसको छाप लीजिए। तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करिए जो बच्चे नहीं लगाए रहते हैं, नहीं तो साथ में प्रैक्टिस किया करिए। 11 नंबर का प्रश्न देखिए, 11 नंबर 52/x इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का, और 289 17 का स्क्वायर होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। मतलब 13 गुणे 13 बटे 17 गुणे 17, तो एक 13 निकाल लीजिए बाहर और एक 17 निकाल लीजिए। 13 बटे 17, 13 चौका 52 हो गया, और 17 चौका 68, यानी x बराबर 7 चौका 28 को 8, 7 4 एकम 4 2 6, 17 चौका 68, ये आपका राइट आंसर हो गया 11 नंबर के प्रश्न का। 12 नंबर प्रश्न देखिए, x बटे के 1776 बराबर 111 बटे के x होता है बच्चों, इसका गुणा कर लीजिए। यह इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर हो गया, यह 111 इंटू 1776 हो जाएगा। यह तो यहाँ से जब आप ये स्क्वायर हटाएंगे तो x होगा, और इधर की वैल्यू रूट में आ जाएगी 111 इंटू 1776, इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए। 111 का मल्टीप्लाई 1776 में कराएंगे तो कितना आएगा, देखिए 6 7 7 1 कट्टम कुट्टम, 6 7 7 1 कट्टम कुट्टम कट्टम कुट्टम, 6 7 7 1 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 12 13 फिर हाथ में 1 आएगा, 7 1 21 को 1 हाथ में 2 आएगा, और 7 7 14 14 और 3 14 3 17 को 7 हाथ में 1 आएगा, 7 1 8 1 9 और 1 18,000 नहीं, देखिए 1,87,136। अब इसका बच्चा आप क्या करो, क्या निकाल लो, वर्ग निकाल लो, यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं रूट में 18,7,136। अब इसका फिर से वर्गमूल निकाल लीजिए, ऐसे ही लगाना है, तो शॉर्ट मेथड से लगाएंगे तो नंबर नहीं मिलेगा आपको। 18,7,136 रूट निकालिए, 2 9 18, 2 3 6, 1 बचा, 2 5 10, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 9 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट लीजिए, 2 1 कम, 1 बचा, 2 6 12, 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से काट लीजिए, 2 5 10, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 3 6। अब किससे कटेगा भाई, 5843 किससे कटेगा, 5 4 9, 8 2 10 11, किसी से नहीं कट रहा है क्या, देखना जरा। या देखिए इससे मल्टीप्लाई कर ली, इससे मल्टीप्लाई कर ली, यानी कि 2 दूनी 4, 4 बाहर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करके अंदर ये किससे कटने वाला बच्चों, ये किसी का स्क्वायर तो लग नहीं रहा है, क्योंकि 3 जिसके लास्ट में आता है, 3 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, 3 2 8 और 7, ये संख्याएं जिसके लास्ट में आती हैं वह संख्याएं किसी की स्क्वायर नहीं होती हैं, इस बात को याद रखना बच्चों। यानी कि लास्ट में जो 2 बचा इसका मल्टीप्लाई इसमें फिर से करा दीजिए, यानी कि यह आ जाएगा 11,686 रूट में, 11,686 ये आपका राइट आंसर होगा, 4 रूट 11,686, है ना। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए लास्ट 0.0025 ये रूट में है, प्लस सॉरी इंटू 2.25 इंटू क्या, इसको इसी तरह लिख दीजिए, इंटू अच्छा लिख लो 0.001, 0.10 और है, 10 और है, फिर 1 है भाई। अब इसको कर लीजिए उसी तरह से 25 बटे के नीचे 1 2 3 4 0 कर लीजिए, गुड़े 2 दशमलव यानी 225 बटे के नीचे 100 कर लीजिए, गुड़े ऊपर कर लीजिए 1 2 3 4 यानी 1 बटे के 1 2 3 4 कर लीजिए, 5 है 5 निकाल लीजिए, यहाँ से 10 निकाल लीजिए, मतलब 100 इंटू यहाँ से 15 निकाल लीजिए, 15 का स्क्वायर 225 बटे 10 हो गया, 10 100 का स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर 100 इंटू 1 बटे के 10,000 किसका स्क्वायर होता है, 100 का स्क्वायर होता है बच्चों। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0.5 यहाँ पे 0.05, यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुड़े काट पीट लीजिए, नहीं तो देखिए कैसे कटेगा भाई, काटिए, 5 दूना 10 0 हो गया, 5 3 15, फिर 5 चौके 20, यह हो गया, यानी कि नीचे कितना आ गया आप देख पा रहे हैं
कि 100, 1000, 1000 गुणा 4000 आ गया, कितना आ गया 4000। इसी को आप लिख सकते हैं 0.25 तो लिखेंगे ही, प्लस 3 जीरो और 1 2 3 25, यह इसका राइट आंसर होगा बच्चों, ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न फटाफट लिखिए। अच्छा 13 प्रश्न हो चुके हैं। चलिए अब आपके लिए होमवर्क, अब आपके लिए होमवर्क, अब आपके लिए होमवर्क भाई, 13 प्रश्न बहुत हैं, अब 10 होमवर्क दे दें, बता दो। इसके बाद यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा, पूरी की पूरी इकाई खत्म, 1 2 3 इकाई खत्म, कल 4 5 6 इकाई स्टार्ट होगा, साथ में देखेंगे जैसा होगा। कल शायद पासा वाला चौथा इकाई है, तो चौथी इकाई पासा वाला है, तो जो पासा वाला आपका है वो उसमें 2 चैप्टर दिया है, एक 2 पासा, एक 3, मतलब एक तो सिंगल एक पासा के लिए दिया है एक चैप्टर, एक चैप्टर दिया है 2 या 3 पासा, तो हम दोनों चैप्टर को एक साथ लेकर पढ़ा देंगे, पूरा पासा एक ही साथ खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से कॉइन्स वाला, सिक्का वाला, एक सिक्कों को लेकर, अब एक बार लिया है एक सिक्के को लेकर, एक चैप्टर है, एक दूसरा चैप्टर है 2 या 3 सिक्के वाला, तो दोनों को एक साथ ले लेंगे। इस तरह से आपका क्लास भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन हम लोग करा रहे हैं, बेसिक क्लासेस हो चुके हैं, ये आपका एक तरह से टेस्ट सीरीज है, इसमें ऐसे ही पढ़ा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है भाई, होमवर्क, पहला होमवर्क प्रश्न 0.0000676 किसका स्क्वायर होता है आपको पता होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बराबर क्या है, बराबर है 0.0026, तो आपको बताना क्या है 676000, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए भाई बहुत आसान प्रश्न है, आसानी से आप कर सकते हैं, सिर्फ 100 का गुणा भाग ही करना है। देखना 100 का मतलब एक के आगे जीरो कितने लगाकर आप गुणा भाग करोगे, आपके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। इसका आंसर बताइए, दिया है आपको 18225 की वैल्यू दिया है, कितना 135 दिया है, तो आप इसको सॉल्व करिए। 182.25 प्लस 1.8225 प्लस 0.018225 प्लस करके इसके आगे लिखा है 0.00018225, इस पूरे को सॉल्व करके आंसर बताएंगे। इस पूरे का आंसर क्या होगा जब 18225 का आंसर इतना है। इसके बाद एक प्रश्न और लिखिए, तीसरा प्रश्न होमवर्क में, तीसरा प्रश्न होमवर्क में लीजिए, रूट 13 की वैल्यू दिया है आपको कितना 3.605 दिया है, तो आपको बताना क्या है 130 की वैल्यू, 130 की वैल्यू कितनी होगी, 130 की वैल्यू भी दिया है। अच्छा 11.40, यह दोनों वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो आपसे पूछ क्या रहा है बताइए, रूट में 1.3 प्लस 1300 प्लस 0.013, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा। 3 प्रश्न हो गए, एक प्रश्न और ले लीजिए। अच्छा एक प्रश्न और ले लीजिए, आपको बताना है 52/x इक्वल टू 169, यह प्रश्न अभी हमने कराया है 289, फिर से यह आ गया प्रश्न, तो आप इसको भी बता देंगे, ये चौथे नंबर का प्रश्न है, ठीक है ना भाई। एक प्रश्न और बताएंगे बच्चों, 5वें नंबर का प्रश्न, x/15 गुणे x/के 135 बराबर 1 आ गया, तो आप बताएंगे इसमें x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। 5 प्रश्न आपके लिए होमवर्क हैं, फटाफट आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नहीं तो कहेंगे एक दिन इस चैप्टर को ले लेंगे, चौथा क्लास है, टेस्ट है, इसके बाद एक दिन और 5 टेस्ट ले लेते हैं, इसके बाद ये सेशन समाप्त कर देंगे, इसके बाद मतलब यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा तीनों का तीनों एक साथ, ठीक है भाई। तो इस तरह से देख पा रहे हैं हमने एक दिन में 20-18 प्रश्न आप कर रहे हैं, बहुत अधिक प्रश्न नहीं है और ना ही बहुत कम है, आराम से मीडियम लेवल है, प्रश्न को प्रैक्टिस करते चलिए, हमें तो झंडे गाड़ने ही हैं, बैक नहीं लगने वाला है किसी बच्चों का। सभी बच्चे यूपी टेट सीटेट की भी क्लास हमने कंप्लीट करा दी, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। पेट के क्लास रात में 9 बजे होता है, जो बच्चे पेट का फॉर्म नहीं भरे वो भर दें। धन्यवाद।